बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व अला आलिहि मुहम्मद। रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिराति हसनतन व क़िना अज़ाबुन नार। अस्सलाम वालेकुम। आई एम सऊद सादिक फ्रॉम सक्सेस मोटिवेटर्स। आई एम अ मुस्लिम इंस्पिरेशनल स्पीकर, लाइफ कोच। आप सभी को सदा खुश और खुशहाल रखे और आप सभी की ज़िंदगी रहमतों और बरकतों से माला माल कर दे। इस दुआ के साथ आगाज़ करते हैं आज के इस वीडियो सेशन का, जो कि हम आसान ज़िंदगी के नाम से ये सीरीज़ जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। मैं इसमें आपको वेलकम कहता हूं। और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो भी बहुत से टॉपिक्स की तरह ये भी बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। इसे कहते हैं, आज के जो टॉपिक है उसका नाम है पावर ऑफ क्वेश्चंस, यानी कि सवालात के अंदर क्या ताकत है, कितनी ताकत है और वो ताकत आपकी ज़िंदगी में क्या इनकलाब बर्पा कर सकती है। तो आज हम इस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं। तो बात यह है कि मैं ये कहते हुए खुशी भी महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि जब मुझे इन सवालात की ताकत ज़िंदगी में समझ आना शुरू हुई थी तो उसके बाद हर सवाल यानी कि हर सवाल मेरी ज़िंदगी में बेहतरी लाता चला गया और मेरी ज़िंदगी में ये खोज बढ़ती चली गई कि कौन सा सवाल होना चाहिए, कौन सा सवाल होना चाहिए, कौन सा सवाल होना चाहिए जो कि ज़िंदगी को मज़ीद बेहतर कर सके। तो बात क्या है, इससे पहले कि हम उन सवालात की तरफ आएँ, मैं थोड़ी सी एक तमहीद उठाना चाहूँगा ताकि आप जान सकें सवालों के अंदर ताकत क्या है, सवाल होते क्या, सवाल करते क्या हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं आगाज़ करूँगा एक हदीस पाक से। एक हदीस पाक का मफ़हूम है कि अक्लमंदाना सवाल आधा इल्म है। यानी कि अगर आप एक अच्छा सवाल, एक ऐसा सवाल जो कि ज़िंदगी को आगे बढ़ा सके, ऐसा सवाल करते हैं तो वो सवाल अपने अंदर खुद बहुत से जवाबात लिए हुए होता है और बाकी जो मज़ीद बेहतरी का सफ़र उसको भी बहुत जल्द आसान कर देता है। अच्छा, अब बात यह है कि अगर इस सवालों की ताकत को मैं मेटाफोरिकली समझाना चाहूँ जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग आसान हो जाए, तो वो कुछ यूं ही है कि आप यूं कह लें कि आपकी जो शख्सियत है, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो समझ लें एक अंधेरे कमरे, एक बिल्कुल तारीक कमरे की तरह है जिसके अंदर क्या कुछ मौजूद होता है बिल अमूम आपको शऊरी हालत के अंदर वो उसका पता नहीं चलता। और जो सबकॉन्शियस तहत शऊर के अंदर चल रहा होता है उसी से आपकी ज़िंदगी इबारत होती है कि बेहतरी की तरफ जा रही है या कि ये कह लें कि तनज़ली की तरफ जा रही है। तो अब देखना यह है कि सवाल करता क्या है। अब सवाल की मिसाल जैसे कि मैंने बोल दिया था, आपकी शख्सियत की मिसाल, सबकॉन्शियस की मिसाल तो एक तारीक कमरे की सी है। अब सवाल उस तारीक कमरे में करता क्या है। एक सवाल की मिसाल एक स्पॉट लाइट की सी है। आपने देखा होगा वो बड़ी हैवी लाइट होती है कि जिसमें जब लाइट निकलती है तो वो जिस जगह पड़ती है वो इस मखसूस एरिया को बिल्कुल रोशन कर देती है और इतना रोशन होता है कि उसमें कुछ छुपा रह नहीं सकता, मगर होता मखसूस है। दैट्स कॉल्ड स्पॉट लाइट। तो जो एक सवाल है ना, वो आपकी शख्सियत के अंदर झांकने के लिए और उसमें से सही जवाब हासिल करने के लिए एक रोशनी डालता है अपनी शख्सियत के अंदर। आपको फौरी शऊरी हालत में पता चल जाता है कि मेरे अंदर इस वक्त प्रॉब्लम कहाँ पे है और किस जगह प्रॉब्लम है, उसका सलूशन कैसे होना चाहिए। लिहाजा अब जबकि आपको ये बात समझ आ गई कि अच्छा, मज़े की बात यह है कि हमारी ज़िंदगी में हमारे अंदर जो चल रहा होता है,
अगर वो अच्छा है तो हमारी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, अगर वो बुरा है तो हमारी परफॉर्मेंस बुरी होगी। ये तो सादा सा कुलिया है। अच्छा, अब आपको अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए तो इसका मतलब ये है कि आपको उसके लिए अपनी जो इमोशनल स्टेट है वो स्ट्रांग चाहिए। ओके, अब वो सवाल है कि वो इमोशनल स्टेट आएगी कहाँ से? वो आएगी एक पॉजिटिव थिंकिंग से, एक सॉल्यूशन ओरिएंटेड थिंकिंग से। अब फिर वही बात कि वो सॉल्यूशन ओरिएंटेड थिंकिंग कहां से आएगी? अब मैं हर चीज को बैक पे लेके जा रहा हूं। अगर आप इस सवाल का बेहतरीन जवाब जानना चाहते हैं कि जो आपकी जिंदगी को क्विक आगे ले जाए, तो वो खुद उसका एक ही जवाब है, वो है एक राइट क्वेश्चन, जो कि फौरी आपकी शख्सियत के अंदर जब वो आपके तारीख सबकॉन्शियस के अंदर राइट स्पॉटलाइट डालेगा वो क्वेश्चन, तो अंदर से राइट जवाब आ जाएगा। और थिंकिंग जब सॉल्यूशन ओरिएंटेड बन जाएगी तो होगा क्या? हमारी जो इमोशनल स्टेट है, जज्बाती वजूद, जज्बाती हालत, मूड कह लें, तो वो क्या होगा? वो भी फौरी पॉजिटिव एनर्जेटिक हो जाएगा और वो फौरी उसको एक अपलिफ्ट मिलेगा, एक एलिवेशन मिलेगी उसको। तो होगा क्या? जो ही आप अपने को चार्ज फील करेंगे, थिंकिंग भी पॉजिटिव, चार्ज भी फील किया, तो फौरी आप ऑटो एक्शन की तरफ मूव कर जाएंगे। यहां तक तो आपको बात समझ आ गई कि सवाल करता क्या है। अब सवाल कैसा होना चाहिए और वो सवाल काम कैसे करता है, अब हम इसकी तरफ आ जाते हैं। तो आज चूंकि ये एक समझ लें कि एक बेसिक सा एक सेशन है, वीडियो सेशन है, इसमें मैं जस्ट आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग देना चाहूँगा। चूंकि ये आसान ज़िंदगी के नाम से सीरीज़ चल रही है, तो मेरी कोशिश है इसमें बात को सादा रखा जाए, आसान रखा जाए, ताकि वो हर बंदे को आसानी से समझ आ सके। तो आज मैं इसका बेसिक वर्जन पेश करूँगा। नेक्स्ट इसी वीडियो के अंदर मैं चाहूँगा इसका एडवांस वर्जन, जो कि आपकी ज़िंदगी में इनकलाब बर्पा कर सकता है, तो मैं आपको चाहूँगा कि वो मैं आपको पेश कर पाऊँ। तो आज के लिए मैं आज इस समझ लें कि इस वीडियो सेशन में आपको जो गिफ्ट देने वाला हूं वो सिर्फ 2 क्वेश्चन हैं, लंबे चौड़े नहीं, सिर्फ 2 क्वेश्चन। अगर आप इन 2 क्वेश्चन की पावर को समझ पाए और इनको राइट अप्लाई कर पाए, तो मैं तो ये बताना चाहूंगा कि ये जो राइट क्वेश्चन होते हैं, दुनिया में जितने भी बड़े लोग हैं वो तो इनकी पावर को यूज करते ही हैं और इसकी पावर को प्रमोट करते ही हैं। जितने भी बड़े आप कह लें कि मोटिवेशनल स्पीकर कह लें, रियल मोटिवेशनल स्पीकर, नॉट फेक जस्ट पब्लिक स्पीकर और जिसके ऊपर ठप्पा मोटिवेशन स्पीकर लगाया हुआ है, जो ट्रू मोटिवेशन स्पीकर हैं वो तो क्वेश्चन की पावर को प्रमोट करते ही हैं। मगर यानी कि उन्होंने तो फ्रूट लिया है, फिर मैंने भी जिंदगी में इसका फ्रूट लिया और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने जिंदगी में देखे, मैं वो बंदा हूं जिसने जिंदगी के अंदर, मेरी जिंदगी सीरीज है लर्निंग का। आप ये कह लें कि मैं सोया हुआ भी लर्न कर रहा होता हूं कुछ ना कुछ। मैंने अपने दिमाग को कुछ ना कुछ ऐसी कमांड्स दी होती हैं कि ये सोया भी प्लान कर रहा होता है, आगे से आगे सोच रहा होता है, थिंक कर रहा होता है, बहुत से सवालों का जवाब तलाश कर रहा होता है। तो कहना ही चाह रहा हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन के मैं समझ लें कि एक लर्नर हूं और एक कंटिन्यूस लर्नर हूं और एक बहुत बड़ा लर्नर हूं एंड आई लव लर्निंग। तो अब बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ ऐसी थेरापीज हैं कि जो इंसान का मूड फौरी चेंज कर देती हैं, बहुत कुछ सीखा। मगर मैं अगर आपको आसान, सादा और क्विक बताना चाहूं तो जो जिंदगी में मुझे आप कहें टिप्स के ऊपर अच्छी आप कह लें कि रेमेडीज मिली, अच्छे सॉल्यूशंस मिले और अच्छी थेरापीज मिली, उनमें वन ऑफ द बेस्ट थेरापी क्या है? राइट क्वेश्चन। ओके, अब ये जो राइट क्वेश्चन है, इसमें मैं आज आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन बताना चाहूंगा, सिर्फ 2। आसान है ना, 2, ज्यादा नहीं बताना चाहूंगा ताकि बात आसान रहे, मगर चेंज क्विक का है। अच्छा, अब बात यह है कि 2 सवाल क्या हैं। इससे पहले मैं सवाल बताऊं, मैं थोड़ा सा आपको एक थीम समझाना चाहूंगा। जिंदगी में याद रखिएगा, आप जब जिंदगी में चल रहे होते हैं, परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं, तो जिंदगी हम वक्त मुख्तलिफ यानी कि लोगों के मुख्तलिफ रंग नजर आ रहे होते हैं, आपको एनवायरनमेंट चेंज हो रहा होता है, मुख्तलिफ सिचुएशन को आपको फेस करना पड़ रहा होता है। लाजमी नहीं है कि हर वक्त हर सिचुएशन आपके लिए पॉजिटिव हो, अच्छी हो, सपोर्टिव हो। तो होता क्या है, बीइंग ए ह्यूमन, इंसान के साथ जब जिंदगी में कुछ ऐसा होता है कि इंसान परेशान हो जाता है, घबरा जाता है, कुछ नुकसान हो जाता है या किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम आती है ज़िंदगी में, अब एक सवाल उसको जो फौरी करना होगा, पहले इंग्लिश में करूंगा फिर इसकी उर्दू करता हूं मैं। व्हाट्स द वर्स्ट थिंग दैट कुड हैपन इफ आई चूज टू, आई डिसाइड टू बी रिलैक्स
राइट नाउ। यानी बुरे से बुरा क्या हो सकता है, क्या हो जाएगा बुरे से बुरा, कि अगर मैं अभी फैसला करता हूं रिलैक्स होने का। आप खुद से ये सवाल करके देखिएगा। होता क्या है, जब इंसान डिस्टर्ब होता है, उसकी जो इमोशनल स्टेट इतनी डिस्टर्ब होती है कि वो किसी चीज़ को थिंक कर ही नहीं पा रहा होता। तो ये जो जब ये आप सवाल करते हैं खुद से कि इस वक्त ऐसा क्या है, बुरे से बुरा क्या हो जाएगा, क्या हो सकता है कि अगर मैं अभी फैसला करता हूं रिलैक्स होने का, बिल्कुल काम होने का, बिल्कुल कूल होने का, आप देखिएगा कि फौरी अब अंदर आपके पास क्या जवाब है इसका, क्या बुरा होगा अगर आप रिलैक्स होते हैं, कूल होते हैं, क्या बुरा होगा? कोई है जवाब किसी के पास? क्या जवाब? कुछ बुरा नहीं होगा। देन आपके अंदर से एक सिग्नल आता है, तो फिर अभी क्यों नहीं, तो वो सिग्नल आपको ऑटो रिलैक्सेशन की तरफ लेके जाना शुरू कर देता है। ये होगा पहला सवाल, ठीक है। अब है इसको आपने तकवीयत देनी है। अच्छा, इसमें जो अहम बात है, आपके अंदर जो भी स्टेट चल रही होगी, जो भी सिचुएशन चल रही होगी, जबकि वो नेगेटिव है, अगर वो नेगेटिव है तो आपको उसका कह लें कि आपको पॉजिटिव देखना है। क्या है, सपोज आप परेशान हैं तो आप क्या चाहते हैं, रिलैक्स होना चाहते हैं, तो आप रिलैक्स होना आपका गोल बन गया, आपका टारगेट बन गया, तो आप बात करेंगे रिलैक्स होने की कि बुरे से बुरा क्या हो सकता है कि अगर मैं अभी फैसला करता हूं रिलैक्स होने का, तो क्या आएगा जवाब। जो परेशान तो आप हैं, फौरी आपके सबकॉन्शियस सिग्नल क्या आएगा कि नहीं यार ऐसा तो कुछ भी नहीं, बुरा तो कुछ भी नहीं होने लगा। फौरी अंदर से वो एक सिग्नल देगा जो कि आपकी इमोशनल हालत को चेंज करना शुरू कर देगा और आप रिलैक्स होना शुरू हो जाएंगे। और अब इसी का दूसरा पहलू जो कि पॉजिटिव, उसको डिस्कस करते हैं हम। दूसरा सवाल क्या है कि व्हाट्स द बेस्ट थिंग दैट कुड हैपन इफ आई चूज टू बी रिलैक्स, बी काम, बी कूल राइट नाउ। यानी कि बेहतर से बेहतरीन क्या हो सकता है अगर मैं अभी चूज करता हूं, डिसाइड करता हूं रिलैक्स होने का, कूल होने का। फौरी क्या जवाब आएगा? आपके अंदर 10 जवाब आएंगे। होगा क्या, यार मैं बिल्कुल सुकून में चला जाऊंगा, मैं हालातों वाक़यात की परेशानियों से निकल जाऊंगा, मैं अच्छी परफॉर्मेंस दे पाऊंगा, मैं मजीद बेहतर प्लान कर पाऊंगा। 20 जवाब आपके अंदर से आ जाएंगे। तो होगा क्या, हर जवाब वो पॉजिटिव जवाब होगा, हर जवाब पॉजिटिव जवाब होगा, क्योंकि सवाल इतना स्ट्रांग है। दोबारा सुनिएगा, व्हाट्स द बेस्ट थिंग दैट कुड हैपन इफ आई डिसाइड टू बी हैप्पी, बी रिलैक्स, बी काम, बी कूल राइट नाउ। अगर मैं अभी फौरी मैं डिसाइड करता हूं, फैसला करता हूं रिलैक्स होने का, कूल होने का, काम होने का, तो देन बेहतरीन क्या हो सकता है? 20 आपको जवाब आएंगे, यार ये भी अच्छा हो सकता है, 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 ये भी अच्छा। और याद रखिएगा, ये बात कह देना कि सोच बदलेगी तो ये होगा, सोच बदलेगी तो वो होगा, ये तो ठीक है अपनी जगह, थ्योरेटिकली बात तो अच्छी है, मगर कैसे ये करें कि सोच बदलने से मुकम्मल शख्सियत बदल के रह जाए? तो उसके लिए मैं आज आपको ये 2 सवाल दे रहा हूं, इंतहाई सादा सवाल। होगा कि आप इसको कीजिएगा जरूर, आप इसको कीजिएगा जरूर। इंशाल्लाह जिसने इसको यानी किया और करता चला गया हर सिचुएशन के अंदर, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी से प्रॉब्लम्स भी जाना शुरू हो जाएंगी और खुदा ना करे अगर बीमारियां हैं तो वो भी निकलना शुरू हो जाएंगी। मिसाल के तौर पे अगर आप बीमार हैं तो आप क्या कहेंगे? फिर मैं ये सवाल दोबारा रिपीट करता हूं कि व्हाट्स द वर्स्ट थिंग दैट कुड हैपन इफ आई डिसाइड टू बी हेल्दी राइट नाउ। क्या जवाब है इसका? ठीक है ना, यानी बुरे से बुरा क्या हो जाएगा कि अगर मैं अभी फैसला करता हूं तंदुरुस्त होने का, हेल्दी होने का, फिट होने का, क्या जवाब आएगा? कुछ बुरा नहीं होगा। ओह, इट्स मीन अब अंदर मैंने अपने सबकॉन्शियस को सिग्नल दे दिया कि अब मैंने ये फैसला कर लिया है कि मुझे हेल्दी होना है। याद रखिएगा, लोगों का प्रॉब्लम क्या है, वो अगर बीमारी आती है तो हम अगर सोच के हाय बीमारी आ गई, हाय मुझे ही क्यों आ गई, हाय बीमारी मेरे साथ क्या करेगी, हाय बीमारी के साथ कहीं ऐसा ना हो जाए, वो
इतना नेगेटिव आगे वो सोचना शुरू कर देते हैं कि उनका सबकॉन्शियस माइंड भी यही समझता है कि शायद ये बीमारी को ही लाइक यानी करता है, लिहाजा उसको प्रोलॉन्ग कर देता है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि अल्लाह ताला ने आपको वो ताकतें वो दी हुई हैं आपकी शख्सियत के अंदर, अगर आप उनको अनलॉक कर पाए और राइट यूटिलाइज कर पाए तो आपकी ज़िंदगी में फौरी बहुत बड़ा चेंज आ सकता है। और अगर आप इसको कंटिन्यूस करते चले जाएं तो देन ये चेंज आपकी ज़िंदगी में इनकलाब ला सकता है। मसलन वो बीमारी को मैं दूसरी तरफ लेके जाता हूं कि वही सवाल, क्या व्हाट्स द बेस्ट थिंग दैट कुड हैपन इफ आई डिसाइड टू बी फिट, बी हेल्दी राइट नाउ, देन एक सीधी जवाब की आ जाएगी, ओ अगर मैं अल्लाह ताला मुझे शिफा देता है तो मेरी ज़िंदगी ऐसी होगी, मैं बीवी बच्चों के साथ एंजॉय कर पाऊंगा, खेल पाऊंगा, मैं दोस्तों के साथ खुशगपियाँ लगा पाऊंगा, मैं बेहतर बिजनेस कर पाऊंगा, मैं बेहतर परफॉर्मेंस दे पाऊंगा, मैं बेहतर लिबास पहन पाऊंगा, मैं चल पाऊंगा, मैं चहलकदमी करूंगा, मैं हंसूंगा, मैं खिलखिलाऊंगा। 36 चीज़ें आपके जहन में आ जाएंगी फौरी जो कि पॉजिटिव होंगी। और हर थॉट ऑटो जनरेट होगा, वो आप नहीं जनरेट करेंगे, ऑटो जवाब आ रहे होंगे। हर थॉट आपके अंदर एक स्टेट जनरेट कर रहा होगा, एक इमोशनल स्टेट को एलिवेट कर रहा होगा, बढ़ावा दे रहा होगा, उठा रहा होगा, बूस्ट दे रहा होगा, आपके अंदर एक ताकत उभर रही होगी। तो वो क्या करेगी, आपकी जिंदगी को बेहतरीन परफॉर्मेंस की तरफ मूव करवा देगी, डायरेक्शन में मूव करवा देगी। और आप सबसे जो फौरी इनाम मिलेगा वो ज़माने के उस वक़्त के जो भी हालातों वाक़यात के करब हैं, आपको उससे फौरी निजात मिल जाएगी और आप बेहतर उसका कोई सोल्यूशन ले पाएंगे। तो बाहर क्या कह लें कि ये आज का यानी कि मेरा वो सेशन था जिसमें अभी तक मैंने आपको कह लें कि सवालों की ताकत के हवाले से कुछ गाइड किया और कुछ उसका मैंने आपको कह लें कि क्लू दिया कि किस तरह के सवालात होने चाहिए। अब मैं इसका थोड़ा सा उल्ट भी पेश करूँ जो लोगों की ज़िंदगी में होता है। मसलन क्या, लोग पहले ही नहीं पता ज़िंदगी में करना क्या है, आज के इंसान का प्रॉब्लम क्या है, लैक ऑफ क्लैरिटी। अच्छा, और फिर वो भेड़ चाल के अंदर लोगों को देखा देखी जो करते चले जाते हैं। तो जब ज़िंदगी अपनी सजा देना शुरू कर देती है, छतरौल शुरू कर देती है, वो और उलझ जाते हैं। बजाय कि राइट सोल्यूशन की तरफ जाएं, राइट सवालों के ज़रिए, पॉजिटिव सवालों के ज़रिए, तो वो क्या करते हैं, हाय मेरी ज़िंदगी में ऐसा क्यों हो गया है, मैं ही ऐसा क्यों हूँ, पता नहीं खुदा मेरे साथ ही मुआज़ला। यहाँ तक लोग चले जाते हैं नाशुक्री की तरफ। पता नहीं आप मेरी ज़िंदगी में और क्या होने वाला है, पता नहीं ऐसा। और ऐसे लोग ना सिर्फ अपनी ज़ात के लिए वबाल बनते हैं नेगेटिव सवालों के ज़रिए। यानी कि मैं कहना ये चाहता हूँ कि सवालों में इतनी बड़ी ताकत है कि अगर आपने नेगेटिव सवाल चूज कर लिए तो आपकी ज़ात को तबाह कर देंगे। और अगर आपने पॉजिटिव सवाल, राइट सवाल, आप कह लें कि सोल्यूशन ओरिएंटेड क्वेश्चंस, अगर आपने उनका चुनाव किया तो फौरी, अगर हालातों वगैरह ठीक नहीं भी हैं तो फौरी आपको राइट डायरेक्शन में मूव करवा कर बिल्लाकर उस स्टेज से निकाल कर आपको एक राइट स्टेज, एक कामयाबी के स्टेज, एक बेहतरी के स्टेज के अंदर दाखिल कर देंगे। तो कहना यह चाह रहा हूं कि सवालों में कह लें कि उड़ा देने की ताकत भी है और बना देने की ताकत भी है। अब चॉइस आपके अंदर है। और आप देखेंगे जिंदगी में जब जहां जितनी परेशानी आई उसमें जो आपने बढ़ावा दिया वो उसमें ज्यादातर सबब आप खुद थे, नेगेटिव सवालों के जरिए। या साथी संगी भी वैसे ही होते हैं हमारे जो बिल मुंह मुआशरे में नजर आते हैं कि हाय तेरे नाल ही ऐवें क्या हो गया, हाय यानी वो मुआवजा फिर वो नेगेटिव सवाल करते हैं, फिर नेगेटिव इमोशनल स्टेट को फिर वो बढ़ावा दे रहे होते हैं और इंसान जो पहले मरा वो और मर के रह जाता है। तो बार क्या इसमें मैसेज ये है कि सवालों की ताकत को समझिए और नेगेटिव सवालों से बचिए, पॉजिटिव सवालों को अपनाइए। तो अगर आप इस तरह के मज़ीद सवालात और जानना चाहते हैं वो क्या हैं तो आप उनके लिए हमारे साथ रब्ता भी कर सकते हैं। हमारे पास पूरे उनके क्वेश्चनेयर्स होते हैं, वो भी आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो बार क्या इन्हीं सवालों के ज़रिए मैं आपको एक बताता हूँ कि हमारे पास लोग काउंसलिंग के लिए लोग आते हैं। तो अब होता क्या है, वो आते परेशान हाल हैं, चंद सवाल, मैं कहता हूँ 10 से 12 सवाल हो गए। हम जब उनसे सवाल करते हैं ना, वो सवाल इतने पावरफुल हैं कि शदीद तरीन कर्म में वो लोग कहते हैं पता नहीं मेरी जिंदगी तो बस गई। ऐसे लोग भी जब यहां से जाते हैं तो वो फौरी क्विक चेंज लेके अपने अंदर जाते हैं। तो कहना ये चाह रहा हूं ये एक एडवांस वर्जन है, चाहूंगा कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट किसी वीडियो सेशन के अंदर मैं आपको वो डिलीवर कर पाऊं।
तो बहरकैफ हमारे साथ तल्लक में रहिएगा, राब्ते में रहिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, दिल कहे कि अच्छी है, कोई शक नहीं, यही वो तालीमात हैं जो एक कह लें कि एक शॉर्ट वे में, एक शॉर्ट टाइम के अंदर टू द पॉइंट हमें ये नहीं गाइड किया गया। तो अगर किसी भी शख्स के अंदर ये राइट कह लें कि अवेयरनेस आती है तो उसकी ज़िंदगी बहुत जल्द ग्रोथ की तरफ जा सकती है, बेहतरी की तरफ जा सकती है, क्योंकि हमारा मकसद ही यही है। तो अगर आपको ऐसा लगे तो हर वो शख्स जिसे आप चाहते हैं और चाहते हैं उसकी ज़िंदगी बेहतर हो आपके साथ साथ, क्योंकि आप किसी का जब भला सोचते हैं तो अल्लाह ताला फिर आपका भी भला करता है। तो अगर आपके दिल से ये आवाज़ है तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका शुक्रिया। तो तल्लक में रहिएगा। आज के लिए इतना ही। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़। Like, share and subscribe with bell icon. Any questions, comments in below. Contact these numbers. Thank you.